गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पाठ 2 पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पूर्ण करेंगे। तो कल की जो घटना घटित हो रही थी कहानी में, उसके बारे में एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक गोदावरी नदी के किनारे पेड़ था सेम्बल का। वहाँ पर अलग अलग दिशाओं और देशों से पक्षी निवास करते थे आकर के। फिर वहाँ पे एक कौवा रहता है, लघुपतनम नाम है उसका। वह जब सुबह होने वाली होती है तो सुबह सुबह ही एक दूसरे यमराज के समान शिकारी को आते हुए देखता है और सोचता है कि आज पता नहीं ये अपना बुरा क्या करेगा। अशुभ के दर्शन हो गए हैं। फिर जो शिकारी होता है वह अपने साथ चावल लाता है और चावलों को उसी स्थान पर वो फैला देता है, उनको डाल करके, और अपना जाल भी फैला देता है ताकि उसमें पक्षी आकर के फंस जाएं। जब ऐसा वो करता है उसके बाद वो वहाँ से छिप जाता है। वहाँ से जाकर फिर ऊपर कबूतरों की एक टोली आती है जिसमें उनका राजा होता है चित्रग्रीव, और चित्रग्रीव के साथ में उसके परिवार वाले उड़ते हुए आते हैं। तो अचानक उनको चावल बिखरे हुए मिलते हैं। वहाँ से देखते हैं उड़ते हुए, तो जब चावलों को देखते हैं तो उनको खाने की इच्छा हो जाती है उनकी। तब चित्रग्रीव उनको टोकता है कि इस सुनसान जंगल में कोई यहाँ पर रहता नहीं है, यहाँ पर चावल कैसे आएंगे, कैसे संभव है। पर एक उनमें से घमंडी कबूतर था जो उसको उन सबको सामने बोलता है कि जो ईर्ष्या करने वाला है, घृणा करने वाला है, संतुष्ट नहीं होता है, क्रोध करता है और हमेशा शंका करता है और दूसरों के भाग्य पर जीता है, ऐसे लोग तो दुख के भागी होते हैं। अब उसके बाद जो हुआ वो अभी पढ़ेंगे। देखिए आगे। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्र उपविष्टा। तत्श्रुत्वा उसको सुनकर, कपोतराजस्य शंकां च और कबूतर की शंका का, अनादृत्य अपमान करके, सर्वे कपोतास तत्र उपविष्टा सभी कबूतर वहाँ पर चले गए, मतलब उसकी बात नहीं सुनी। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव। अनंतरम उसके बाद सर्वे जालेन सभी जाल में, बद्धा बभूव बंध गए। जब उनकी बात नहीं सुनी तो वहाँ पर वो फंस गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततो उसके बाद, यस्य वचनात् जिसके वचनों से, जिसकी बातों से, तत्र अवलंबिता वहाँ फंस गए हैं, तम सर्वे उसको सभी, तिरस्कुर्वन्ति उसका अपमान करते हैं। पहले तो जब वो घमंडी कबूतर था उसने ऐसे चित्रग्रीव का अपमान किया, तब तो वो सारे वहाँ पर चले गए, और जब वहाँ फंस गए तब उसी घमंडी को फिर वो अपमानित कर रहे हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उसका अपमान सुनकर चित्रग्रीव बोलता है, क्या बोलता है देखिए। ना अयमस्य दोष, न अयमस्य दोष, यह इसका दोष नहीं है। विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत् काले संकट के समय, विस्मय एव आश्चर्य ही, का पुरुष लक्षणम जो कायर पुरुष होता है उसका लक्षण है ये, कि विपत्ति के समय वह आश्चर्य करता है। तदत्र धैर्य अवलंबे प्रतिकार चिंतयाम। तदत्र अब धैर्य अवलंबे धैर्य धारण करके, प्रतिकार चिंतयाम और इसका इलाज, इसका उपाय ढूंढे हम यहाँ से कैसे बचें। आगे देखिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम। इदानीम इस समय, अपि भी एवं क्रियताम ऐसा कीजिए, इस समय भी ऐसा कीजिए। सर्वेरेक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। सर्वेरेकम चित्ती भूय सभी एक मत होकर के, जालम आदाय जाल को लेकर के, उड्डीयताम उड़ चलो। इति विचिन्ते सर्वे पक्षिणः जालम आदायोत्पत्तिता। इति विचिन्ते ऐसा सोचकर, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, जालम आदायोत्पत्तिता जाल को लेकर उड़ गए।
अनंतरम स व्याधः सुदूर जाल अपहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। अनंतरम उसके बाद स व्याधम वह शिकारी सुदूर जालम अपकारहन दूर ले जाते हुए उस जाल को तान अवलोक्य उन पक्षियों को देखकर पश्चात धावनम अकरोत् उनके पीछे भागने लग गया। जब वो जाल को ले जा रहे थे तो उनके पीछे वो शिकारी भागने लग गया। ततस्तेषु चक्षुर विषयांति क्रांतेषु पक्षीषु स व्याधो निवृत्तः। ततः उसके बाद तेषु चक्षु उसकी आंखों के सामने विषयाति गायब हो गए, क्रांतेषु पक्षीषु वह पक्षी स व्याधो निवृत्तः और जो शिकारी था वह चला गया उदास होकर के। वह जो शिकारी था उसकी आंखों के सामने से वो पक्षी उड़ते हुए गायब हो गए और वो फिर अपने घर चला गया। अतएव उच्यते इसलिए कहा जाता है अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्ये साधिका त्रिणे गुणत्वम आपन्ने बंध्यते मद्दन्तिनः। अल्पानामपि वस्तूनां मतलब थोड़ी वस्तुओं से भी सहति कार्य साधिका, सहति कार्य साधिका मतलब एकत्रित करके कार्य सिद्ध किया जा सकता है। जैसे त्रणे गुणत्वम आपन्ने बंध्यते मत्तंतिन। त्रणे होता है घास, गुणत्वम आपन्ने उसको जब गुन लिया जाता है, उसको गुन करके एक रस्सी बना दी जाती है तो बंध्यते मतदंतिन, बंध्यन्ते बांध दिया जाता है, मतदंतिन एक पागल हाथी को भी, एक मदमस्त हाथी को भी जब घास के टुकड़ों से घास से उसको जब गुण दिया जाता है तो एक रस्सी बनाई जाती है और रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। तो छोटी छोटी वस्तुओं का हमें उपयोग करना सीखना चाहिए। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। अब पाठ 3 कल पढ़ेंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा 10th के बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।